ANS न्यूज। बस मैं यही अपील करने के लिए आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जनता के बीच में हम जो हमारी मुंबई भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो तो सब आप लोग के सामने है ही है। सेम वही जो मैनिफेस्टो जैसे कि अ, पगड़ी का जो सिस्टम था कि पगड़ी मुक्त हो मुंबई में, डेवलपमेंट का काम आगे बढ़े और ठीक उसी के आधार पे ही हमारे जो चेंबूर की जो हमने मैनिफेस्टो या हमारी जो योजनाएं हैं वो हमारी इस प्रकार है कि मुंबई में चेंबूर के अंदर जो है एमएस बिल्डिंग और बैरक्स इसका जो विकास हो वह भारतीय जनता पार्टी उसके लिए एकदम अग्रसर है, क्योंकि जैसे ही बंटवारे के समय हमारे सिंधी भाई जब आए थे तब से लेके आज तक वो काम रुका हुआ था और अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के आधार पर मुंबई में जो मैनिफेस्टो बनाया गया है उसके आधार पर चेंबूर के अंदर अब जो हमारे जो रुके हुए काम थे उसको बहुत ही तेजी से गति मिलेगी यदि मुंबई महानगर पालिका में हमारी 100% हमारा महापौर तो बन ही रहा है और खास करके चेंबूर के अंदर एमएस बिल्डिंग का विकास, ओल्ड बैरक का विकास, इंदिरा नगर का विकास, विजयनगर, कोकण नगर, सम्राट अशोक नगर, इन सभी को जिस तरह से मुंबई के मैनिफेस्टो में रहा है कि हम हर व्यक्ति को उसी स्थान पे जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ पे वो रचा बसा है, जहाँ पे उन्होंने तीज त्योहार मनाए हैं उसी स्थान पे ही उनको मकान मिले और पक्के मकान मिले। कब तक हम उसी गलियों के अंदर रहेंगे जहाँ पे पानी का प्रेशर कम आता हो, शौचालय की व्यवस्था सही ढंग से न हो, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका पिछले 25 वर्षों से आपने देखा होगा कि किनके हाथ में थी और उन्होंने किस तरह की दुर्दशा पूरी मुंबई महानगर पालिका में उन्होंने कर दी उस मुंबई महानगर पालिका की और इतना बड़ा भ्रष्टाचार उसके अंदर हुआ है आप सभी लोगों के सामने तो पता है, मुझे बार बार बोलने की उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी महायुति मुंबई महानगर पालिका में एक स्वच्छ मुंबई महानगर पालिका, भ्रष्टाचार मुक्त महानगर पालिका, मुंबई को सुरक्षित करने वाली महानगर पालिका, ऐसा हम हमारा जो आने वाले दिनों में ये हमारा विजन है, ये हमारा मैनिफेस्टो है। माननीय शिव जी चुनाव जीत कर आने के बाद किस तरह का कार्यकाल रहेगा, क्या काम करेंगे, क्या विकास? अगर आप देख सकते हैं, एक छोटा उदाहरण दूंगा, जो लाल मिट्टी मैदान है वो उसका भी उन्होंने कैसे ब्यूटिफिकेशन करके आज एक ग्राउंड बच्चों को दिया, जो खेलने कूदने के लिए एक ग्राउंड मिला लोगों को, जिसमें जिम्नेजियम मिला, सब मिला। वैसे ही ऐसे अनगिनत काम है जो पेंडिंग है, उसको कैसे आगे चालना मिले, डेवलपमेंट हो, चेंबूर सुरक्षित हो, उसके तहत जो ड्रेनेज की सालों साल से जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है वो ड्रेनेज का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। एक ऐसे एक छोटी चीज है जो उनके मन में संकल्पना आई ये कि जो ट्री कटिंग करते हैं सोसाइटियों के अंदर, वो ट्री कटिंग भी महानगर पालिका खुद से करे। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो सोच के हम आगे करने वाले 5 साल में। चेंबूर ट्रैफिक ट्रैफिक का मुद्दा अगर देखा जाए चेंबूर में बहुत ज्यादा दूसरा टर्म में ट्रैफिक को क्या नहीं, इसके लिए भी हमने काफ़ी पत्र व्यवहार भी किया है, क्योंकि मैंने कैसे कहा कि जब सही सरकार नहीं होती मुंबई महानगर पालिका के अंदर तो इस प्रकार की समस्या का समाधान हल निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारी जैसे ही हमारी महायुति की सरकार आएगी तो चेंबूर कैंप के अंदर आपने देखो कि जितने भी स्कूल्स हैं सब वह सड़क के किनारे ही हैं लगभग, जैसे साधुवाद वासवानी स्कूल हो, नेशनल सर्वोदय स्कूल हो, बीएमसी स्कूल हो और वहाँ पे भगत सिंह स्कूल हो, तो सारे जो स्कूल हैं वो सब रोड के ऊपर है और सबका जो समय है वो इस तरह से मैच होता है कि आप देखते हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो एचपीसीएल बीपीसीएल है उनका भी छूटने का समय 11:30-12 बजे का हो जाता है। तो इसको कहीं ना कहीं टाइमिंग मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है या हम सरकार से एक निवेदन करेंगे कि अ, हमारे पास जो फ्रीवे है पांजरा पुल से लेकर के गडकरी खान जो सॉरी पाशी नाका के आसपास का जो पट्टा है मैसूर कॉलोनी का, तो वहाँ पे एक अंडरग्राउंड है, तो वो छोटा सा जो 200-300 मीटर का जो पैच हो तो फ्रीवे के ऊपर से कुछ ऐसा एक समय रखा जाए कि जो बड़ी जो टैंकर्स जाने का जो समय यहाँ से है वो कुछ समय के लिए फ्रीवे पे अगर दे देते हैं तो चेंबूर कैंप एकदम से ट्रॉफी की जो समस्या है वो एक मुक्त हो जाएगी। दूसरा कि जो आप देख रहे हैं कि आने दिनों में हम चाहते हैं कि चेंबूर में मार्शल्स की संख्या बढ़ाई जाए।
ट्रैफिक जो हवलदार जो उसको कंट्रोल करते हैं, अगर उसकी संख्या बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली चेंबूर की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। ऐसा है कि मैं आज सभी चेंबूर के वासियों से मैं एक निवेदन करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आपको चाहिए कि एक सरल व्यक्ति, एक शांत स्वभाव का व्यक्ति और जो विकास के लिए चौबीसों घंटे प्रयत्न करता हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी तकलीफ ना देता हो, ऐसे व्यक्ति को चुनना है। और आपने 2 बार महादेव शुगन जी को चुना है क्योंकि आपने उनके ऊपर भरोसा किया है, उन्होंने आपके भरोसे पे खरा उतरा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस समय जो है, जो उनका सेकंड टर्म रहा है मुंबई महानगर पालिका का, वो उनको सिर्फ मात्र 3 साल ही मिला। उसके बाद फिर कोरोना लग गया। 2017 से 2020 के आसपास मेरे ख्याल से कोरोना काल रहा है। उसके बाद 4 साल तक तो पूरा मुंबई महानगर के कोई चुनाव ही नहीं आया। तो जो एक नगर सेवक बनने के बाद जो उनके पास एक जो फंड्स वगैरह आते हैं और जो एक पावर होती है, जो शक्ति होता है, उसका जो पूरी तरह से जब उपयोग होता है तो वार्ड में वो काम जो ठहर सा गया था, अब महादेव शुगन जी जब आप सभी लोगों के स्नेह और प्यार से जब वो चुन करके आएंगे, तीसरी बार वो हैट्रिक करने जा रहे हैं। तो इस बार जो रुके हुए जो काम है सारी उनके मैनिफेस्टो में है कि इतने सारे जो काम है वो सभी उनको पूरा करना है। चाहे वो स्वच्छ पानी हर घर में हो, पानी का प्रेशर बढ़ाना हो, चेंबूर में सबसे बड़ा तो प्रदूषण की समस्या है, उसे मुक्त करनी है। हॉस्पिटल्स के अंदर जो है आधुनिक जो एमआरआई सीटी स्कैन के लिए आप देख रहे हैं कि हमारे पास शताब्दी है और ये हॉस्पिटल, तो ये छोटी छोटी मशीनें की कमतरता की वजह से उन्हें साइन या घाटकोपर की तरफ रेफर किया जाता है। तो ये महायुति की सरकार आने के बाद जिस तरह से आधुनिक हॉस्पिटल्स हमें बना करके देना है, तो महादेव शिवगन जी के ये एक उनका एक संकल्पना है, एक उनका एक लक्ष्य है कि मुंबई महानगर पालिका के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर के खास करके हमारे चेंबूर के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसको आधुनिक लेस बनाया जाए, उसके अंदर जितने भी मशीनें हैं वो ला करके उसमें डाली जाए ताकि लोगों को ज़्यादा उनका समय उसमें ना जाए, क्योंकि वेटिंग करना पड़ता है कि एमआरआई कराने के लिए उनको 15 दिन, 25 दिन, 1 महीना, डेढ़ महीना तक वेटिंग में चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका तुरंत इलाज हो। इस तरह की उनकी काफ़ी जो योजनाएं जो उनकी रुकी हुई थी, जो कोरोना काल के समय से और यहाँ पे चुनाव रुक जाने की वजह से उनको बहुत कम समय मिला है, तो उनकी काफ़ी योजनाएं हैं। आप जनता से मैं एक निवेदन करने आया हूं कि आप सही सरल व्यक्ति को, स्वच्छ छवि के व्यक्ति को आप चुनें, और ऐसा जो व्यक्ति है वो है महादेव शंकर शिवगन, जिनका कि 4 नंबर का बटन है और कमल का निशान है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग ने जो 2 बार स्नेह दिया है, इस बार भी आप उन्हें बटन दबा के भारी मतों से आप जिताएं। मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि आज आपने महादेव शिवगन जी के 2 टेन्योर देख लिए कि उन्होंने 2 टर्म में क्या काम किए। आप एक और मौका देखिए कैसे आपका चेंबूर बदलता है, कैसे वो यहाँ से चुन के जाते हैं और कैसे वो सारी चीजें कर पाते हैं जो वो पिछले टेन्योर में नहीं कर पाए थे। मैं फिर से अपील करता हूँ कि वो कैसे भी आप उनके ऊपर आशीर्वाद रखिए, स्नेह रखिए, उनको चुन के भेजिए कि विकसित चेंबूर और विकसित मुंबई बन के रहे।